बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स की। स्मार्ट मीटर्स का जब इंस्टॉलेशन का प्रकरण जो है जम्मू कश्मीर में चला तो बहुत सारे लोग जो है इसके खिलाफ खड़े हुए। कुछ जगहों पे तो स्मार्ट मीटर्स के बारे में ये तक कहा गया कि हमारी लाशों के ऊपर स्मार्ट मीटर लगेंगे, हम लगने नहीं देंगे। लेकिन सरकार का जो निर्णय था वो अटल था और सरकार ने स्मार्ट मीटर्स लगाए। मैं सईद अजहर हाशमी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आज स्मार्ट मीटर्स के बारे में आप सबको एक खबर बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि स्मार्ट मीटर्स स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक कंज्यूमर हैं जिनने हमारे साथ 2 बिल शेयर किए और दोनों बिलों को जब हमने देखा तो कहीं ना कहीं दोनों बिलों में अंतर था। अंतर कहाँ था? पहले मैं आपको उस कंज्यूमर की डिटेल आपके साथ साझा करूंगा। कंज्यूमर का नाम जो है वो है मोहम्मद खलील सूफ़ी, जिनका कंज्यूमर आईडी 01010100006704 है। अगर बिजली विभाग के कर्मचारी मुझे देख रहे हैं तो वो इस कंज्यूमर आईडी को ज़रूर देखें। और इनका जो मीटर सीरियल नंबर है वो है J3051717। और उसके बाद ये जो बिल है ये जम्मू रीजन का बिल है, क्योंकि कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इन बिलों को रेगुलेट कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है इसको देख रहा है और इनकी देख रेख में ये सारा काम हो रहा है। ये क्रिश्चियन कॉलोनी में कनेक्शन है। और ये जो बिल है, जो पहला बिल आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये पहला बिल जो है ये 1 सितंबर 2023 का बिल है, जिसकी जो बिल डेट है मतलब आखिरी दिन जिसको कहा जाता है कब तक ये बिल है, ये 30 सितंबर 2023 तक है। और बिल डेट जो इसकी है वो 7 अक्टूबर 2023 तक आप जो है बाज़ाब्ता इस बिल को दे सकते हैं। और ड्यू डेट जो इसकी है 31 अक्टूबर 2023 तक है। और इसकी जो बिल वैलिडिटी फॉर पे है वो 31 अक्टूबर तक ही है। उसके बाद इस पर बाज़ाब्ता जो है फाइन लगता है। अब आप इस बिल का जो पूरा एक प्रकरण होता है वो मैं सुनाऊंगा आपको कि ये जो रेट कोड इसका है वो डोमेस्टिक सप्लाई है, फ्लैट रेट जो है N है, नील मल्टी फैक्टर 1 है, सप्लाई टाइप जो है LT है, कैपेसिटर इंस्टॉल्ड N है और मीटर ऑन है ये 1 किलोवाट का इसके ऊपर लोड है, सैंक्शन लोड जो है। और इस मीटर की जो इनिशियल रीडिंग है, मैं दोहरा रहा हूँ, इनिशियल रीडिंग वो है 298 और करंट रीडिंग जो इस बिल में है वो है 513। तो जब आप 298 और 513 को जब आप इसमें डिफरेंस निकालेंगे, इनके बीच में कितना अंतर है, वो अंतर जो है 215 यूनिट्स का है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग सुन रहे होंगे और पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोग सुन रहे होंगे तो उनको मैं दोबारा ये याद दिलाना चाहता हूं कि 215 का डिफरेंस है। इनिशियल रीडिंग 298 और करंट रीडिंग 513 जो बाज़ाब्ता 30 सितंबर 2023 को ली गई। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है 215 यूनिट्स का है। और इसी 215 यूनिट का बिल जो है वो जो कंज्यूमर को आया है वो है 528 रुपये, जिसमें 453 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट ऑफ एनर्जी आ गई और उसके बाद 8 रुपये डिमांड फिक्स चार्जेस लग गए और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 68 रुपीज़ आ गई। बिल्कुल सही, कंज्यूमर ने बिल भरा और बिल भरने के बाद नेक्स्ट मंथ की तैयारी की कि अगले महीने अब कितना बिल आएगा। तो अगले महीने की जब हमने बिल देखा वो है एज अक्टूबर का, और अक्टूबर जो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। जब 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का बिल की बात आई तो 9 नवंबर तक उसकी बिल डेट रखी गई और उसके बाद ड्यू डेट जो है उसकी 24 नवंबर 2023 तक वो बिल आपने देना था। और बिल वैलिड जो है वो 24 नवंबर तक ही था, उसके बाद वो वैलिड नहीं रहता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ में वो बिल चला जाता है। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे भी डोमेस्टिक सप्लाई रेट कोड, फ्लैट रेट N, मल्टी फैक्टर 1, सप्लाई रेट जो है वह LT है। लेकिन जो जब अब इनिशियल रीडिंग की बात करेंगे तो वहां पे जो है पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की का जो स्मार्ट मीटर है वो स्मार्ट तरीके से पीछे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले वाला बिल जब मैंने आपको बताया उसमें मैंने आपको बताया वो 298
थी इनिशियल रीडिंग और करंट रीडिंग थी उसमें 513, तो उसके बीच में डिफरेंस था वो 215 का था, जिसमें 528 रुपये का बिल बना। लेकिन जब हम बात करते हैं अक्टूबर बिल की, तो वहाँ पे जो इनिशियल रीडिंग है वो 489 है, होनी 513 चाहिए थी, लेकिन 489 है और करंट रीडिंग उसमें 589। तो कंज्यूमर को कह रहे हैं ये कि आप जी 100 यूनिट का बिल दो, और उसका बिल बनाया गया 238 रुपये, जिसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी 200 डाली गई, डिमांड फिक्स चार्ज 8 रुपये डाले गए, एक्सट्री ड्यूटी 30 रुपये डाली गई। अब यहाँ पे अगर जितने भी कंज्यूमर देख रहे हैं, क्या सबसे पहले सवाल आपसे है, क्या आप अपने महीने के बिल देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं तो देखना शुरू करें। ये एक बिल है जो एक अक्लमंद कंज्यूमर ने, एक काबिल कंज्यूमर ने देखा कि मुझे हर महीने का बिल कितना आता है, और ये काबिल कंज्यूमर हर दिन की रीडिंग को नोट करता है, हर दिन की रीडिंग को देखता है। क्यों? क्योंकि ये सतर्क ग्राहक है, ये एक सतर्क कंज्यूमर है। इसने वो नारा जागो ग्राहक जागो का नारा देखा है, सुना है, और इस सतर्क कंज्यूमर ने 24 यूनिटों का डिफरेंस इस बिल में निकाला है। 24 यूनिट्स। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो जम्मू में हो, कश्मीर में हो, कहीं पे भी हो, आप अपने हर महीने का बिल देखें। बिल आपके पास पड़े हुए हैं, उसमें इनिशियल रीडिंग क्या है, फाइनल रीडिंग क्या है, जिसको करंट रीडिंग बताई जा रही है, उसके डिफरेंसेस को चेक करें और उसके बाद देखें क्या आपका बिल स्मार्ट है। अगर नहीं है तो बाज़ाब्ता इसको कंप्लेंट की जाए पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में कि क्या ये 24 यूनिट जो इस बिल में दिख रहे हैं, क्या पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको करेक्ट करेगी? अगर इस बिल को करेक्ट करेगी, जो बाकी बिल है, जिन बिलों में वेरिएशन होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन अगर होगी तो आप सोचें कितने कंज्यूमर्स के बिलों में वेरिएशन है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो गांव देहात में रहते हैं, जब वहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तो कितने गरीब लोग, गुरबा लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इन रीडिंग्स के बारे में पता नहीं है, क्या वो लोग भी जो है इतने सतर्क होंगे? क्या उन बिलों के अंदर जो है इतनी सफाई से, मतलब वो बिल जो है बिल्कुल करेक्ट होंगे, या वो इसी तरीके के बिल होंगे जिनमें इतना बड़ा डिफरेंस है? अगर 1 यूनिट का भी डिफरेंस है, 0.5 का भी डिफरेंस है, तो वो एरर है, और वो एरर छोटा नहीं है। आप पूरे जम्मू कश्मीर के अगर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डेटा पे नज़र मारेंगे तो लाखों के हिसाब से कनेक्शन हैं, और अगर आप 20-20 यूनिट, 10-10 यूनिट इन कनेक्शंस में ऊपर नीचे करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितनी वेरिएशन होगी और इनमें कितना बड़ा स्कैम होगा। मैं अब आप सबसे निवेदन करता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये 2 बिल भी जो है मैं साझा कर रहा हूं, आपने स्क्रीन पे देखे होंगे, ये बिल भी आए हैं और ये बिल हमारे पास है। आप इन बिलों को देख सकते हैं कि ये बिल जो है बिल्कुल ओरिजिनल है, और ये बिल प्रॉपर तरीके से आज भी इंटरनेट पे हैं। और जिस कंज्यूमर ने हमको ये बिल भेजा है, वो कंज्यूमर सिर्फ एक ही निवेदन करता है कि मुझे 24 यूनिट का बिल देने में कोई दिक्कत नहीं है, 24 की जगह 30 यूनिट भी अगर मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मेरे घर में 24 घंटे बिजली आती है? तो इस सवाल का जवाब अभी तक प्रशासन दे नहीं पा रहा है। लेकिन प्रशासन जो है बिलों की बढ़ोतरी में जो है बहुत तेज़ तरीके से जो है स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं इस बिल में 24 यूनिट का डिफरेंस है और वो सामने सामने दिख रहा है। तो बाकी लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, क्या उनके बिलों में डिफरेंस होगा? आप सब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रूर, अगर आपकी क्वेरीज होंगी, अगर आपके बिलों में ऐसा डिफरेंस होगा तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो के साथ जो है उसको बाज़ाब्ता शेयर करें, और जितने भी लोग इसको देख पाए वो लोग जो है अपने बिल्स को जो है कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम डिपार्टमेंट तक आपकी ज़रूर गुहार पहुंचाएंगे, और ख़ास तौर पे ऐसे स्मार्ट मीटरों को जो है करेक्ट करने की ज़रूरत है, वरना एक दिन ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा और सरकार की नींदें हराम हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटी चूक नहीं, ये बहुत बड़ी चूक है, और बिजली विभाग को जो है जल्द से जल्द इस स्मार्ट मीटर को स्मार्ट बनाना चाहिए, वरना नारा देने से कोई भी मीटर जो है स्मार्ट नहीं होता है।
काम करना चाहिए, तब हम कहेंगे ये स्मार्ट मीटर है। मोबाइल के ऊपर हर दिन रीडिंग देखना, मोबाइल के ऊपर हर दिन ये देखना कितना पैसा चढ़ा, लेकिन अगर महीने की रीडिंग्स में हेर फेर है, अगर महीने की रीडिंग्स में ऊपर नीचे है, तो आप मुझे बताएं ये मीटर स्मार्ट कहाँ से बन गया। इस मीटर के पीछे भी, बैक एंड पे भी कोई ऐसे लोग हैं जो इसको छेड़छाड़ करते हैं, जो इनकी रीडिंग्स में ऊपर नीचे करते हैं, और उन रीडिंग्स के ही तले जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जेब से पैसा जा रहा है। आप अगर जानते हो तो एक बॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसमें बाज़ाब्ता बिजली विभाग के ऊपर एक केस किया गया था, और उस केस में सिर्फ बिजली मीटर का एक छोटा सा बल्ब, जो हम लोग जिसको छोटा कहते हैं, वो तो मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ से बिजली कॉरपोरेशन प्राइवेट कंपनी जो है करोड़ों का पैसा ऐंठ रही थी। तो मैं उसका उदाहरण यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो 20 यूनिट का डिफरेंस यहाँ है और हमारे साथ एक और बिल साझा वो करें जिसमें 12 यूनिट का डिफरेंस है, तो आप खुद सोच सकते हैं बिजली विभाग के कितने मीटरों में, कितने बिलों में कितना डिफरेंस हो सकता है, और उन डिफरेंसों को कभी लोग देखते भी नहीं होंगे। जितने भी लोग बिल भरते हैं वो कभी भी पुरानी रीडिंग नहीं देखते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि नए बिल में रीडिंग क्या आई। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिन्होंने अवेयरनेस कैंप चलाया, जिन्होंने प्रैक्टिकल करवाया, जिन्होंने दोनों मीटरों को सामने रखा और कहा देखो रीडिंग बराबर आ रही है, तो बिलों के ऊपर कहीं ना कहीं बराबर रीडिंग नहीं आ रही है, बिलों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है हेर फेर है। तो इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं वो अपने बिलों को ज़रूर देखें। हर महीने के बिल जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से लेकर अब तक देखें कि इनिशियल और फाइनल रीडिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है और कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या है। प्रॉपर तरीके से ग्राहक की तरह देखें। जिस तरीके से आप जब सब्जी लेते हैं तो आप टमाटर को चुन चुन के लेते हैं, आप प्याज को चुन चुन के लेते हैं, हर एक सब्जी को चुन चुन के लेते हैं, तो जब आप पैसा देते हैं तो बिजली के मीटर को आप गौर से क्यों नहीं देखते हैं। मुझे आज भी ये जो मोहम्मद खलील सूफ़ी जी हैं, मुझे इनके ऊपर जो है बहुत ही खुशी हो रही है कि ये वो ग्राहक हैं जो अपने बिल को बड़े ही अक्लमंदी से देखा, जिन्होंने ये डिफरेंस, ये एरर जो है लोगों के सामने लाने के लिए मुझे फ़ोन किया। आप जो स्ट्रेट लाइन के साथ देखते रहे स्ट्रेट